हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के जो नई भर्ती वर्ष 2025 में आई हुई है उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो वॉल्यूम 1 की न्यू बुक जारी की गई है विज्ञापन संख्या 1/2025 में जारी सिलेबस पैटर्न पर आधारित सिपाही भर्ती परीक्षा वर्ष 2025 के लिए ये 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है। ये सेट इसमें टोटल 30 सेट्स दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 इन टेस्ट सीरीज नंबर 1 को हम लोग कवर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1। चलिए पहला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी गई है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कारणों से। यानी इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से उनके लाभ अनेक लाभ थे। दूसरा है संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके और बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए भी अनुकूल था। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था उदयन ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 342 के अनुसार। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन हो जाएगा 4 का सी। अगला देखेंगे, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीचर्स अस इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट सफिक्स टू द कंप्लीट सेंटेंस। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। द गिवन सेंटेंस, द यूनिवर्सिटी claims students can face a lawsuit or fine for violating the UNA स्मोकिंग प्रोविज़न। तो इसमें जो है आपको गलत वर्ड छांटना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी गलत लिखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनिवर्सिटी। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ द वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का आपका बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर हम लोग देखते हैं, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल इसमें चूज करना है। तो राम गेव मी 1 रुपी नोट। तो ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो सूचना का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है? तो ये मिस्र के बीच। अगला देखेंगे, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2016 में। अगला देखेंगे, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो ये राजेंद्र सम्मान, राइट आंसर हो जाएगा बी। ये गंधास आपको दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल का हम लोग, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते, इसी कारण और उपयुक्त गंधास का उपयुक्त शीर्षक बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत की दुर्व्यवस्था। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। भारत की सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो ये अंग्रेजी साहित्य। अगला देखेंगे सहित वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो हो जाएगा भू, फिर ल, फिर आधा क, फिर क और र, भुलक्कड़। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य होगा, तो सरला फल खाती है। अगला देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है, गलत दिया गया है। यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, ये भी गलत है। यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय द्विसूचक द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है एटीपी का उत्पादन। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? एटीपी, ध्यान दीजिएगा एटीपी का पूर्ण रूप जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और इसका उत्पादन जो है आपका सूत्रकणिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में या दूसरा नाम इसका है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सूत्रकणिका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 23 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी अनुप्रस्थ तरंग भी और अनुदैर्घ्य तरंग भी, दोनों तरंगे ठोस में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला सवाल दिया गया है 25 नंबर। किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ से हम लोग देखेंगे 25 का ए ऑप्शन ही गलत है। द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित होती है, ये गलत दिया गया है। बाकी दूसरा सही दिया गया है, द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। द्रव के कणों में जगह होती है, ये भी सही है। द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम है, तो वह लेंस कहलाता है, तो राइट जवाब जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन अवतल लेंस। 1 से अधिक हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, तो इसका ध्यान में रखिएगा, अवतल राइट जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन वाहिका और वाहिनिका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की से किलकित या स्थिर है। इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है आपका घूर्णन गति कहलाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है, तो त्रिशंकु होना इसका ऑप्शन इधर दिया गया है। इसका अर्थ जो हो जाएगा अधर में लटकाना, सब जगह रहने वाला, इधर उधर होना, संकुला होना, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 29 का ए ऑप्शन अधर में लटकना, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर मनुष्यों में आंत्र हुकवर्म रोग एस्केलमिन्थिज किस प्रजाति के कारण होता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल प्रजाति के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है आपका मैथ का प्रश्न है, इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न भी मैथ का ही है, इसका भी राइट जवाब हो जाएगा 32 का हो जाएगा डी ऑप्शन ही राइट जवाब हो जाएगा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 4/7, और 34 नंबर सवाल का राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 25%। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 16। 36 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आपका 270, और 37 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ई और एफ का अनुपात पूछ रहा है ना, 3 से 6 कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1:2, इसका राइट जवाब हो जाएगा, तो ई अनुपात एफ पूछा है, ठीक है,
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2:1। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 37 का बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर मिलान करने वाला आ गया। सूची 1 और सूची 2 के सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, और उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो उल्लू बनाना और कमर कसना मतलब हो जाएगा तैयार होना। उल्लू बनाना मतलब हो जाएगा धोखा देना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना इसका जो हो जाएगा आपका विनाश करना, और आँख दिखाना का हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला राइट जवाब हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये भी मैथ का ही प्रश्न है। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा 39 का सी ऑप्शन एडजेक्टिव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये मैथ का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ए ऑप्शन काली मिट्टी में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। ठीक है, तो पहला है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी जिसको बोलते हैं का उपयोग होता है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। और अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गलत दिया गया है। अस्पतालों में दिए जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस जो होता है वो वही होता है, संपीड़ित गैस होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। जोसेफ मेजिनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बर्न यंग यूरोप नामक समाज में। नेक्स्ट देखेंगे। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। चलिए ये जो है आपका ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 14/3 हो जाएगा ओम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इनमें से सही कथन जो है आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2 और 3 है। ठीक है, ये 2 और 3 सही है, ये गलत दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, बीमारियों और उनके जांच का सही रूपों में दोनों स्तंभों से मिलान करें। विडाल टेस्ट, तो विडाल टेस्ट जो है आपका वो टाइफाइड से बचाने के लिए कराया जाता है। इन टाइफाइड जिसको हुआ रहता है विडाल टेस्ट कराता है, ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, मोन्टोक्स टेस्ट जो है कौन कराता है। तो ये टीबी जिसको हुआ रहता है वो कराता है। ठीक है, और टोर्निकेट टेस्ट जो है आपका कौन कराता है। तो डेंगू बुखार जिसको हुआ रहता है। और एलाइजा टेस्ट यानी एलिजा टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ये जो कराते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा HIV यानी एड्स जिसको हुआ रहता है वो कराता है। और PCR टेस्ट मलेरिया के लिए, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 4 3 2 5 1, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R
डिग्री मानते हुए 90 डिग्री मानते हुए तो N1/N2 के बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी ऑप्शन साइन I/sin R के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइन मिलाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा डी ऑप्शन पेलाग्रा। चलिए अगला देखेंगे। 6 से 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशीलता डाई पीली हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी ऑप्शन ब्रोमोथाइमोल ब्लू। चलिए अगला देखेंगे। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थैलेसीमिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। नेक्स्ट है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका में जोड़ने वाली कोशिका द्रवी तंतु कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55 का डी ऑप्शन तुर्क तंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग जो है पीला होता है? तो राइट जवाब हो जाएगा 56 का कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा बी ऑप्शन 1, 2 और 3। यानी इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में किस पदार्थ का संवहन करती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन पानी और खनिज लवण का। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन सल्क पत्र में। अगला देखेंगे। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका समजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो यह आपका हो जाएगा 62 का डी ऑप्शन हंटर समिति का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी श्रद्धानंद ने। चलिए अगला देखेंगे। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला देखेंगे। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखेंगे। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा घाटशिला में। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 68 का ए ऑप्शन सुमेध। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन स्वीडन 1809 में। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट देखेंगे। किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। अगला देखेंगे, सपेक टकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। सपेक टकरा, याद रखिएगा, ये वर्ल्ड कप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? ये आपका 1854 में। नेक्स्ट देखेंगे, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 1959 में। अगला देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ने किस देश ने ग्रहण किया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 75 का हो जाएगा सी ऑप्शन, स्पेन से ग्रहण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मुनरो ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारत माता कविता किस कवि की रचना है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो तत् प्लस लीन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए 78 का। अगला देखेंगे, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? मजाक, उपहास, हंसना और ठहाका। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 79 का हो जाएगा उपहास करना। अगला देखेंगे, दिए गए वाक्य किससे संबंधित त्रुटियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 80 का हो जाएगा बी ऑप्शन, संज्ञा संबंधित त्रुटियां हैं। नेक्स्ट है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का 17.5%। नेक्स्ट है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का कार्बोनरी संगठन से था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाविक था। ऑप्शन हो जाएगा 83 का बी ऑप्शन। अगला देखेंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सचिन रविंद्र को। चलिए अगला देखेंगे, हाल में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 2024 में दुनिया का डैश सबसे प्रदूषित देश बन गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 85 का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है भारत। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 86 का डी ऑप्शन, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक उपभोक्ता का। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौता के अंतर्गत हुई? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत। अगला देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, लोकसभा में राजस्व सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम, फिर हो जाएगा जिंक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा यहाँ से 92 का कैल्शियम। चलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो नरेगा को मनरेगा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। नेक्स्ट है, जीवन की आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है तो जीव द्रव को। जीव द्रव की खोज जो है पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, पुरकिंजे ने। ठीक है, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो ये लाल रंग में होती है। नेक्स्ट जो है आपका मैथ का प्रश्न है, इसका ये इंग्लिश का प्रश्न है, राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, सुटेबल प्रीपोजिशन, डाया इज सफरिंग डेड फीवर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम फीवर। अगला देखेंगे, एंटोनिम चुनना है डिले का, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 98 का डी ऑप्शन एडवांस। अगला देखेंगे, इसका राइट जवाब हो जाएगा साइनोनिम चुनना है डी ऑप्शन टेम्पोररी। चलिए 100 नंबर प्रश्न दिया गया है बॉटम लाइन, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए। इसका डिस्कशन हम टेलीग्राम पर और PDF भी डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर से जरूर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो कल के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 2 यानी टेस्ट सीरीज नंबर 2 को हम लोग कवर करने वाले हैं इसी बुक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।